बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और हम बी लिफ्ट नंबर 52 के बारे में आज बात करेंगे, जिसमें तसलसल की सरगर्मी को, जिसमें आपने एराब वाली फहरिस्त पर टिक लगाना था, मुकम्मल कर लिया। एराब की तब्दीली से आज आपने अल्फाज के मानी की तब्दीली और उसके इस्तेमाल के बारे में जानना है। इससे अंदाज़ा हुआ ना कि एराब की हमारी रोज़मर्रा गुफ्तगू में, तहरीर में, तकरीर में किस कदर अहमियत है। तो आपके सामने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है। क्या आप में से कोई बच्चा मुझे इस लफ्ज़ को अदा करके बता सकता है कि इसका तलफ़्फ़ुज़ क्या है? जी, बिल्कुल सही, तल। क्योंकि इब्तदाई आवाज़ बराह रास्त होती है और उसको हम ज़बर की आवाज़ कहते हैं, तो वो होगी तल। बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपसे कहती हूं कि ये लफ्ज़ तो है तिल, तो क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल सही, ये भी दुरुस्त है। और जैसे सारा ने कहा कि ये लफ्ज़ है तुल, तो ये भी सही है। लेकिन हमें कैसे मालूम होगा कि यहां पर इस लफ्ज़ से क्या मुराद है? क्योंकि बज़ाहिर तो तल भी लफ्ज़ ठीक है, तिल भी दुरुस्त है और तुल भी दुरुस्त है, लेकिन हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? जब हम इस पर एराब लगाएंगे, यानी या हम इस पर ज़बर लगाएंगे तो ये तल हो जाएगा, ज़ेर लगाएंगे तो तिल हो जाएगा, और पेश की अलामत लगाई जाएगी तो ये तुल हो जाएगा। इमला एक रहेगा, एराब बदल जाएंगे और एराब के बदलने से मानी भी बदल जाएंगे। जैसे लफ्ज़ है तल, हमने ज़बर का इस्तेमाल किया, तो लफ्ज़ तल का मानी होता है घी या तेल में पकाना, तलना। घर में जैसे अम्मी पराठा तलती हैं, अंडा तलती हैं। इसी इमला के लफ्ज़ के नीचे अगर अलामत ज़ेर लगा दी जाए, किसरा की अलामत लगा दी जाए, तो इसके दो मानी होते हैं। जैसे चेहरे पर या जिस्म के किसी हिस्से पर काले रंग के निशान को तिल कहा जाता है। इसी लफ्ज़ तिल का दूसरा मानी है ये सफ़ेद छोटे छोटे बीज जो आमतौर पर खाने में इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए, तिल के भी बजाते खुद दो मानी है। अगर हम इसी इमला पे पेश की अलामत का इस्तेमाल करें तो लफ्ज़ बन जाता है तुल, और लफ्ज़ तुल का मानी होता है वज़न करना, तुलना, किसी चीज़ का वज़न करना, उसकी मिकदार की पैमाइश करना। एक नज़र में मुवाजना कर लेते हैं। लफ्ज़ तल घी या तेल में पकाना, लफ्ज़ तिल चेहरे या जिस्म पर काला निशान छोटा सा या खाने वाला तिल, और लफ्ज़ तुल का मानी होगा वज़न करना। पहचान के साथ साथ हमने आज सीखना है जुमलों में इस्तेमाल। बाजार में आटा तुल कर मिलता है। मैं सब्जी, मुझे दुकानदार ने सब्जी तोल कर दी या मैं तुलवा कर लाया, ये उससे बनने वाले मजीद अल्फाज हैं। अम्मी ने हमें तिल वाले नान तल कर दिए। ठीक है जी, एक और मिसाल ले लेते हैं। पुल, नदी के ऊपर के रास्ते को पुल कहते हैं। मैंने गांव के दूसरी जानब जाने के लिए पुल का इस्तेमाल किया। और पल, वक्त का एक लम्हा। इंसान को अपनी जिंदगी के एक पल का भी भरोसा नहीं। तो उर्दू पढ़ते और लिखते वक्त हमने एराब का खास ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी गलती, ज़बर, ज़ेर या पेश की, हमारे जुमले को, उसके मानी को, उसके मफहूम को क्या से क्या बना देगी। तो आपने इसके बाद कोशिश करनी है कि एराब का दुरुस्त इस्तेमाल करें। उसके लिए भी आप मश्क करेंगे तदरीसी जांच की सूरत में और घर जाकर निखार की सूरत में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।